जी, ऑन 1 जुलाई 19। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि कौन सा जिला बना था, 5वां और कब बना था, 1 जुलाई 1954। उसका मानना था कि मैं ना तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना इंडिया के साथ जाऊंगा, हम एक अलग ही सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। हालांकि बाद में 4-5 साल के अंदर ही जो है वो सारा सिस्टम उसको मर्ज करना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया था रीजन। तो ये हो गया आपका 1 जुलाई 1954 को। ये अब टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है सर? 1167 स्क्वायर किलोमीटर्स। जी, 1167 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये परसेंटेज में कितना बनता है, 2.1%, ठीक है। अब कितना, ये हिमाचल का टोटल जो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। इसका ये जो एरिया है बिलासपुर का कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, 2.1, ठीक है। और एरिया वाइज ये कौन से नंबर का जिला है, पता है किसी को? उसमें से बिलासपुर जिले का कितना है, 1167 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बनता है 2.1%, ठीक है। एक तो ये आपने याद रखना है, फैक्ट कई बार परसेंटेज में पूछा जाता है। अब देखो जो टोटल जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 3,82,000 समथिंग इसकी पॉपुलेशन है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर फैक्ट फिर भी जरूरी है, ठीक है। हाँ, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। बिलासपुर में कितनी सीट्स हैं टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स? 4 है। 4, ठीक है, बिल्कुल। एक बिलासपुर सदर है, एक कुमारवी है, एक जडूता है, एक नैना श्री नैना देवी, ठीक है। 4 भी जो है वो उसकी बिलासपुर की लेजिस्लेटिव सीट्स। और जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो पूछ लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि कितने लोग कितने एरिया में एवरेज रहते हैं। तो 327 है, ठीक है, 327 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, एवरेज। अब देखो कमीशन ने ये एक नया ट्रेंड शुरू किया था कि वो 4 जिले दे रहा था, ठीक है, ऑप्शंस में 4 डिस्ट्रिक्ट दिए, और बताओ कि इसमें से किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है या किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। और भी डिफिकल्ट तब बना देता है क्वेश्चन को वो जब उसको क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। पता नहीं 3-4 पेपरों में तो क्रोनोलॉजी पूछी थी पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, तो फैक्ट्स रटना मुश्किल होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और किसका एरिया कम है। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया कम है तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए क्या है ना कि पॉपुलेशन ज्यादा है मगर एरिया कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है जैसे लाहौल स्पीति है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि एवरेज जो है, औसतन जो है वो एक आदमी, ठीक है, वो क्या होगा, जगह जो है उसके अकॉर्डिंग वो तो मतलब खुले से रहेंगे ना वो फिर, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो एवरेज डेंसिटी जो होती है वो पॉपुलेशन और वहां के एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिलासपुर की कितनी है, ठीक है, एवरेज 327, मतलब 327 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एवरेज, औसतन, ऐसा नहीं है कि ये औसतन होती है। फिर तो औसतन ये आपने याद रखनी है। सबसे ज्यादा किसकी है, हमीरपुर की, ठीक है, हमीरपुर की कितनी है, 406। और दूसरे नंबर पे ऊना है, ऊना की 338 और तीसरे नंबर पे यही है बिलासपुर की, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को सीक्वेंस में अगर आप देखें, बिलासपुर की हाईएस्ट, सेकंड पे ऊना, ठीक है, सॉरी हमीरपुर की हाईएस्ट, सेकंड पे ऊना, थर्ड पे बिलासपुर, टॉप 3 याद रखो। फिर आगे मंडी की, कांगड़ा की, चंबा की, ये जितनी भी हैं याद रखना, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी आपने इसकी याद रखनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है।
उनकी शायद मैंने नहीं की होगी डिस्कस, उनकी भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। चंबा और उसकी रहेगी ये शायद, तो नंबर्स है भूल जाते हैं, वन शायद बताया भी नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है साक्षरता दर। लिटरेसी रेट चंबा की तो सबसे कम है, पता है ना आपको। यस सर। साक्षरता दर जो है वो चंबा की सबसे कम है, और वो थी 73.19%, 73% लगभग। मगर बिलासपुर की कितनी है लिटरेसी रेट है, ठीक है, 85.87%, 85.87%, 85.87%, ठीक है जी। और यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है, देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये चंबा के रह गए हैं शायद, है ना, और कांगड़ा के भी रह गए हैं, चलो मैं इनको करा दूंगा। लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो कितना है यहाँ का, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 2011 सेंसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद हुई नहीं सेंसिस। तो लिटरेसी रेट 85.87%, सेक्स रेशियो 981। अब सेक्स रेशियो तो पता ना कि ये जो है 981 फीमेल नहीं, ठीक है, आउट ऑफ 1000 मेल, ठीक है। अगर 1000 मेल है तो उसपे उसके कंपैरिजन में 981 फीमेल, मतलब सेक्स रेशियो है वो थोड़ा सा कम है, बैलेंस्ड नहीं है, 981, ठीक है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिनका बैलेंस्ड भी है, जैसे मंडी का बैलेंस्ड है, ठीक है, उसका कांगड़ा का बैलेंस्ड है, ठीक है, बल्कि ज्यादा ही है, तो वो थोड़ा हमें आइडिया भी होना चाहिए। और सबसे ज्यादा है हमीरपुर का, सेक्स रेशियो भी लिटरेसी रेट भी हमीरपुर का ज्यादा है। तो सेक्स रेशियो 981 है यहाँ, साक्षरता दर भी होगी। बाकी देखिए यहाँ पे ज्यादातर तो क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाए बाय चांस, तो एक होती है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या मतलब होता है इसका, देखिए हमारे देश में एक प्रचलन है, एक आम धारणा है कि जो पॉपुलेशन का सर्वे होता है जिसको हम सेंसिस कहते हैं, ठीक है, वो कितने वर्ष बाद होता है, 10 साल बाद। हर 10 साल में पॉपुलेशन जो है वो काउंट होती है आदमियों की, तो वो सेंसिस जो है जिसको जनगणना कहते हैं वो की जाती है। अगर ये पिछले 5 साल में नहीं हुई है वो अलग बात है, 4 साल में 2021 में होनी थी, बट 4 साल हो गए वो नहीं हुई। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, पहले तो कोरोना था, बाद में कुछ और कारण आ गए, ठीक है, मगर वो चलो एक अलग इशू है, बट ये 10 साल में होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो है वो सेंसिस कब हुई थी, एक हिस्टोरी का क्वेश्चन पड़ता है, बन जाता है हिस्ट्री का। द फर्स्ट सेंसिस वाज हेल्ड इन विच ईयर एंड किसने शुरू की थी, याद है किसी को, प्रियंका जी। सर 1872 में। हाँ 1872 में, बिल्कुल सही। चलो पहले मैं इसको बता देता हूँ कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है बिलासपुर का, वो कितना था, तो वो था 12.08%। अब मैं बताता हूँ ये है क्या और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैंने बताया कि हर 10 साल में जो है वो पॉपुलेशन का सर्वे होता है, दैट इज सेंसिस। अब उसमें देखा जाता है कि 10 सालों में, डिकेडल का मतलब डेकेड, और डेकेड का मतलब होता है 10 साल का पीरियड, ठीक है, 10 इयर्स, ड्यूरेशन ऑफ 10 इयर्स। तो ये इन 10 सालों में जब तक 2011 की सॉरी तब जब तक 2001 की सेंसिस थी और 2011 की सेंसिस हुई, तो उसमें 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन ग्रो की थी, ठीक है, मतलब 2001 की सेंसिस के कंपैरिजन में 2011 की सेंसिस में कितना उछाल आया, ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ी, ठीक है, ये होता है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। मतलब 2001 में वो 12.08 कम थी प्रतिशत में, मगर 2011 में सेंसिस की गई तो बिलासपुर की जो पॉपुलेशन है वो 12.08 जो है प्रतिशत बढ़ चुकी थी। और अब इस टाइम पे एट प्रेजेंट अगर यहाँ का पॉपुलेशन सर्वे किया जाए, सेंसिस की होंगी, तो ये हो सकता है, क्योंकि अब तो ड्यूरेशन भी बढ़ गई ना, 15 साल हो गए इस चीज को, 14 साल, तो
हो सकता है वो 18% बढ़ गई हो सकता है वो 15% बढ़ गई हो सकता है 20% बढ़ गई हो, तो डिपेंड करता है। अब वो जो होगा जब सर आंकड़े आएंगे तब लगेगा। ये लग गया पता आपको कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। अब देखिए कल को अगर आपको पूछा जाए कि क्वेश्चन आता है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका था, किस जिले का था, तो पता है आपको किसका था? ऊना, ठीक है। ऊना था। 16% की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 सेंसस के बीच, ठीक है। तो ये जो ऊना है, ऊना डिस्ट्रिक्ट, इसकी पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली ग्रो करी 10 सालों में, 2001 से 2011 बहुत ज्यादा ग्रो हुई, इसीलिए डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ऊना का हाई है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, अब तो नहीं आ रहा वैसे ही क्वेश्चन, क्योंकि सेंसस वगैरह काफी समय की है, तो पुरानी है। अगर नहीं होंगी तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो डाटा बदल जाएगा, ठीक है, पर ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन में सॉरी बिलासपुर का जो हमारा लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की जियोग्राफिकल एरिया वो हमने देख लिया, ठीक है। बट जो लोकेशन है वो क्या है? तो अगर आप हिमाचल का मैप देखते हैं या देखा है तो लोकेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर? एनीवन, लोकेशन कौन सी साइड है इसकी? साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ वेस्ट की तरफ, ओके। देखिए साउथ वेस्ट की तरफ है, ये साउथ ईस्ट की तरफ है? ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम देखें इसका एग्जैक्ट लोकेशन, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर लाइज एक्सक्लूसिवली इन द शिवालिक हिल्स, ठीक है, एक्सक्लूसिवली लाइज इन शिवालिक हिल्स, ठीक है। शिवालिक हिल्स को हम आउटर हिल्स भी कहते हैं। तो हिमालयस की जो आउटर हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स हैं, वो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली, मतलब 90% बोल सकते हैं कि यहाँ पे 90 क्या, वैसे तो पूरा ही है, बट बहादुरपुर धार है वो थोड़ी हाइट की है, बट है वो वही रेंज, ठीक है। तो आपका शिवालिक रेंज में ही ये डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। हिमालय की जो आउटर हिल्स हैं, शिवालिक रेंज है, उसी पे ये डिस्ट्रिक्ट लाई करता है। और ये कौन कौन से जिले के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री बनाता है? तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो मंडी हो गया, एक हमीरपुर हो गया, एक सोलन, ठीक है, और बस मंडी, हमीरपुर, सोलन और एक ऊना भी है, बिल्कुल। तो ये जो 4 जिले हैं ये बाउंड्री बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, ठीक है। अब कौन कहाँ बनाता है? तो मंडी कहाँ बनाता है बताइए जरा। अगर आप मैप देखते तो आपको वैसे समझ आएगा, मंडी के साथ कहाँ लगता है ये? बलद्वाड़ा सुना होगा आपने, ठीक है, बलद्वाड़ा, बलद्वाड़ा ही है ना एरिया? यस सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के साथ लगता है। और हटवार सुना होगा आपने, हटवार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में वो है, लदरोर वाला एरिया है, वो मंडी के साथ ही तो लगते हैं सारे, ठीक है। जाहू का एरिया है वो मंडी का एरिया है, और इसके साथ। पर आप ये बताइए कि ये डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इसको लोकेट करेंगे तो कहाँ जैसे लोकेशन फिट बैठती है इसकी, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ, वेस्ट या ईस्ट या साउथ? नॉर्थ वेस्ट में। देखिए, हाँ, देखिए इसको आपने एग्जैक्टली बोले तो ये जो है ना नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये नॉर्थ में एग्जैक्टली पड़ जाता है, ईस्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, इंक्लिनेशन है, बट है ये नॉर्थ में, ठीक है। सो इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ, ठीक है, विद मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एज वेल। अब देखो जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है ये भी नॉर्थ में ही है, अगर आप इसको देखेंगे मैप में, ठीक है। तो ये हमीरपुर जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, और ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बाकी फर्क कुछ नहीं है दोनों ही नॉर्थ में, बट थोड़ा सा इनकी डायरेक्शन देखें तो हमीरपुर थोड़ा पश्चिम की तरफ है और मंडी थोड़ा पूर्व की तरफ, ठीक है। तो
आप इसको नॉर्थ ही बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? ऊना। ऊना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ऊना इसके साउथ में, ठीक है। ऊना तो देखा होगा आपने, इसके साउथ में है, ठीक है। तो ऊना कहाँ है? साउथ। अब बचता है सोलन। सोलन आपको पता है सोलन कहाँ लगता है वैसे? ये जो आप दाड़ला घाट वाला एरिया देखते हैं, तो ये सोलन अर्की वाला एरिया लाता है, ठीक है, नमोहल से। तो ये जो है वो आपका सोलन अटैच है, बट ये कौन सा एरिया है, मतलब कौन सी डायरेक्शन है? सर साउथ ईस्ट वाली साइड को। साउथ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखो, आपको मेजरली कैसे बोल सकते हैं आप कि मंडी और हमीरपुर नॉर्थ की तरफ है और सोलन और ऊना साउथ की तरफ है, बट ऊना की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट की तरफ। सर ऊना वेस्ट वाली साइड को नहीं आएगा? हाँ जी, और हाँ जो जी, ऊना है नॉर्थ वेस्ट वाली साइड को। हाँ, ये जो ऊना है आपका, ये वेस्ट की तरफ ही आएगा, बिल्कुल सही। बट ये ना, ये साउथ वेस्ट की तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ है, ओके। तो मेरे को मतलब रिकॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी ना, मेरे पास है नहीं सामने मैप वगैरह कोई। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना, ठीक है। तो वेस्ट जो है, हाँ साउथ में नहीं है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, साउथ में नहीं है, साउथ में सोलन है, ठीक है। हाँ हाँ जी सर। हाँ, सोलन साउथ में है, मंडी और हमीरपुर थोड़ा बाउंड्री लगती है। और पंजाब कहाँ लगता है, कौन सी डायरेक्शन में लगता है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के पंजाब की बाउंड्री जो है वो जितने भी जिलों से लगती है वो पश्चिम की तरफ की है, ठीक है। जो पंजाब है हमारा वो वेस्टर्न की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो पंजाब हमारा पश्चिम में ही आएगा, ठीक है। जैसे ऊना है नॉर्थ वेस्ट में, वैसे ही आपका पंजाब भी पश्चिम की तरफ आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी लोकेशंस। अब आता है, क्योंकि बिलासपुर को सतधार कहा जाता है, तो सतधारों के नाम ये तो सबको पता भी होगा आपको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी धारें हैं, ठीक है। अच्छा, बिलासपुर को सतधार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे 7 धाराओं का समूह है। अब कौन कौन सी हैं हिल रेंजेस, बताइए जल्दी। सर नैना देवी है, नैना देवी धार है, बिल्कुल नैना देवी है। बहादुरपुर। अच्छा, पहले नाम लिख देता हूँ, फिर इनको डिफाइन कर देंगे। फिर है बहादुरपुर, ठीक है। और सर बंदला है। बहादुरपुर धार है, हिल रेंज, ओके। बंदला धार है, ठीक है। त्यून धार है। त्यूण धार है। और एक झंझियार। रतनपुर धार से। झंझियार, ठीक है जी। हाँ, झंझियार भी है और रतनपुर धार भी है। हाँ, रतनपुर और कोटधार सर। बिल्कुल सातवीं है कोटधार। तो ये धारें हैं 7। नैना देवी धार, धार मतलब हिल रेंज, पहाड़ी है। नैना देवी धार, बहादुरपुर धार, बंदला धार, त्यूण धार, झंझियार धार, रत्नपुर धार, कोट धार, 7। अब आते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन। देखिए, जो नैना देवी धार है, मैं सिर्फ बोलूंगा ही, बाकी तो लिखने की ज्यादा है नहीं यहाँ पे गुंजाइश। नैना देवी जो धार है, ये यहाँ पे जो फाउंडर थे, ठीक है, कहलूर रियासत के जो फाउंडर थे बीरचंद चंदेल, ठीक है, बीरचंद, उन्होंने नैना देवी धार में जो कोट कहलूर, ठीक है, अब कोट कहलूर जो है एक फोर्ट, एक किला बनाया था उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और फतेहपुर किला, ठीक है, कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट जो है वो इसी धार में है, जो कि यहाँ के संस्थापक बीरचंद ने बनाए, ठीक है। और नैना देवी मंदिर भी जो कहा जाता है कि उन्होंने बीरचंद ने बनाया था, उसके पीछे बहुत कहानियां हैं, तो वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो नैना देवी धार में कौन से 2 किले बताए मैंने, और जो कैसे जो है वो फाउंडर से एसोसिएटेड है,
वो है नैना देवी धार, जो कि आपको पता ही है, अगर हम पंजाब में एंटर करते हैं, पंजाब तरफ जाते हैं, तो वहां पे आनंदपुर साहिब से ये पहाड़ी पे दिखती भी है ऊपर धार, ठीक है। तो वो है लगभग 18 किलोमीटर है आनंदपुर साहिब से नैना देवी मंदिर जो है ऊपर। कोट कोट नहीं सॉरी बहादुरपुर धार, बहादुरपुर धार जो है वो हिमाचल प्रदेश सॉरी कांगड़ा क्या नाम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची धार है और वो हाईएस्ट पीक भी है हिमाचल इसकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की। तो बहादुरपुर हिल जो है, ये जो अली खड्ड है, अब खड्ड भी पढ़ेंगे हम, नदियां भी पढ़ेंगे, बट अली खड्ड जो है इस हिल को डिवाइड करती है दो भागों में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि बहादुरपुर धार को दो भागों में कौन सी खड्ड डिवाइड करती है, अली खड्ड। अली खड्ड कौन है, कहाँ है, कहाँ से आती है, तो वो अर्की से आती है, ठीक है, अर्की वाले एरिया से। अली खड्ड डिवाइड करती है इसको दो भागों में, ठीक है। और बहादुरपुर फोर्ट जो था ये राजा विजय चंद का, ठीक है, क्योंकि देखिए राजा विजय चंद जब पढ़ेंगे आप हिस्ट्री बिलासपुर की, तो उस समय राजा विजय चंद के बारे में पढ़ेंगे। राजा विजय चंद जो था वो राजा आनंद चंद का, जो लास्ट राजा था आनंद चंद, उसका फादर, ठीक है। तो राजा विजय चंद ने 1911 के आसपास जो है वो उसने वहां पे एक किला बनाया था, बहादुरपुर किला, ठीक है, बहादुरपुर धार में, क्योंकि वो ठंडी थी और ये जो राजा थे उन्होंने वहां पे किला बनाकर यहाँ राजधानी जो है एस्टेब्लिश कर दी थी और उन्होंने बोला कि ये गर्मियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बना दी उन्होंने, ठीक है। हो सकता है उसको गर्मी लगती हो सकता है कि उसको जगह पसंद आई हो, ठीक है, क्योंकि काफी टॉप पे है, लगभग 1980 मीटर इसकी हाइट है मेन सी लेवल से, ठीक है। तो बहादुरपुर धार के बारे में ये आप ध्यान रखना है आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो धार है, इस धार और बंदला धार के बीच में एक वैली पड़ती है जिसका नाम है दानवी वैली, मैंने बताया हुआ पहले भी आपको ये, ठीक है। दानवी वैली या दानवी लिखते हैं, ये दानवी लिखते हैं। दानवी वैली किन दो धारों के बीच में है बिलासपुर में, बहादुरपुर धार और बंदला धार के बीच। बहादुरपुर धार को दो भागों में डिवाइड करने वाली बीचों बीच नदी कौन सी है, खड्ड कौन सी है, अली खड्ड। अली खड्ड किसकी सहायक खड्ड है बता सकते हैं, कहाँ मिलती है अली खड्ड अल्टीमेटली, याद है किसी को? अली खड्ड, गंबर खड्ड, सतलुज की, सतलुज की, बिल्कुल। अली खड्ड है, गंबर खड्ड है, ठीक है, ये आपकी दोनों ही सतलुज में मिलती है, ठीक है, और है ये बिलासपुर से होके जाती है, तो बिल्कुल सही, ये सतलुज के साथ मिलती है, सतलुज की नदी। तो ये याद रखना है कि राजा विजय चंद थे, उन्होंने बहादुरपुर फोर्ट बनाया और यहाँ पे राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, समर कैपिटल, ठीक है। चलो ये तो इतिहास में भी रिपीट होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है बंदला धार। बंदला धार इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग एंड यहाँ पे एक आपको पता होगा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, हिमाचल प्रदेश का मात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो किसने बनाया है, पता है आपको? देखिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये, बट एनटीपीसी की कोलैबोरेशन के साथ बनाया है, जो वहां पे पढ़ते हैं उनकी जो है वो कहीं ना कहीं एनटीपीसी जो है उनकी प्लेसमेंट के लिए आगे आता है। तो एनटीपीसी आपको पता ही है यहाँ पे क्यों, क्योंकि मात्र कोल डैम उन्होंने सिर्फ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया हिमाचल में जो है कोल डैम, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सतलुज नदी के ऊपर। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये एकमात्र है हिमाचल का, वो कहाँ है, बंदला धार में, ठीक है। पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ पे, फेमस है। और ये बंदला धार कहाँ जैसे है पता है आपको, बिलासपुर के साथ ही लगती है, ठीक है, बिलासपुर के साथ ही है, उसके नजदीक। और बहादुरपुर धार कहाँ, बहादुरपुर धार, हाँ जी, नमोल से आगे जैसे से हाँ, के लिए रास्ता, बिल्कुल। जो आपका सोलन, आप बोल सकते हैं ना कि जो मैंने अभी बताया कि अली खड्ड मैंने अर्की बताया, तो अर्की और नमोल वाला जो एरिया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का और सोलन का बॉर्डर है, वहां पे बहादुरपुर धार मिलेगी। अब देखिए जो बहादुरपुर धार है ना, इसको लेकर एक बिलासपुर में सेटलमेंट भी हुई थी 1930 में, डांडरा मूवमेंट कहते हैं उसको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बट उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो डांडरा मूवमेंट भी हुआ था राजा आनंद चंद के टाइम पे 1930s में,
तो वो बहादुरपुर धार की सेटलमेंट को लेकर ही था, बहादुरपुर परगना। आपने देखा होगा भी बहादुरपुर अगर कोई गया है, टूरिस्ट वगैरह में लोग जाते हैं, तो वहाँ पे ना फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा एरिया है। फॉरेस्ट वहाँ पे फॉरेस्ट वो है, क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, है ना। सुने आपने कि गए हैं तभी तो देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक्चुअल में ये क्या था, उस टाइम की ये जो है 1930 के टाइम पे, राजा रंगचंद के टाइम पे एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। और वो जिसको बोलते हैं, विद्रोह तो नहीं बोल सकते, मूवमेंट, अभियान, ठीक है, आंदोलन था, डांडरा मूवमेंट। तो वो बहादुरपुर धार को लेके ही है, उसको डिटेल में करेंगे हम डिस्कस। नेक्स्ट है त्यूण धार। देखिए जो त्यूण धार है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी वाले साइड को है, ठीक बोल रहा हूँ प्रियंका जी मैं? यस सर। मंडी वाली साइड को है, ठीक है। अब देखिए जो त्यूण धार है ना, इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे एक दो किले हैं जो फेमस पूछे भी जाते हैं डायरेक्ट, सरयू किला, ठीक है, और नौरंगगढ़ किला, ठीक है। और यहाँ पे ना हिडिंबा देवी टेम्पल भी है। अब तीसरा टेम्पल आ गया ये, ठीक है। एक तो फेमस है ही है, बट बिलासपुर के त्यूण धार में भी हिडिंबा देवी टेम्पल है, ठीक है। अब पता नहीं वो छोटा मोटा ही होगा, कोई बहुत बड़ी तो नहीं होगी, ठीक है। मैं तो नहीं कभी गया, बट जो गया है वो बता सकता है, या जिसने सुना है आइडिया होगा। क्या नाम है प्रियंका जी, आपको पता होगा शायद। यस सर, छोटा सा ही है सर, ज्यादा बड़ा नहीं है। बट है तो है हिडिंबा देवी टेम्पल, है ना। यस सर। हाँ, तो देखिए ये हिडिंबा देवी टेम्पल एक तो चंबा में पड़ा आपने, ठीक है, वो कहाँ था, महला में, पृथ्वी सिंह की दाई बाटलू ने बनाया था। अब ये जो है, ये पता नहीं किसने बनाया है, ठीक है, बट है ये त्यूणधार में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हिडिंबा देवी टेम्पल ऐसे बनाया होगा। और नौरंगगढ़ किला और सरयू किला, तो त्यूणधार ये मंडी वाली तरफ को है, जिससे आपका एरिया सुना होगा आपने, त्रिफाल घाट वाला, लेलीपाल घाट उस साइड को पड़ता है ये, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है झंझियार धार। देखिए झंझियार धार जो है, इसको सीर खड डिवाइड करती है। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको चाहे आप नोट कर लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सीर खड जो कि बिलासपुर में सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, सतलुज की। गंबर, अली और सीर तीनों ही सतलुज की सहायक है। सीर खड वही है जो कुमारवी की सहायक जाती है, वही है ना प्रियंका जी? सर और ये सीर खड एक्चुअली आती कहाँ से, मंडी से, ठीक है। हटवार से होते हुए, शायद वो जो है हटवार वो वाला एरिया है, वहां से होके ये मंडी में पहुंचती है, सॉरी इसमें कुमारवी से होके नीचे को जाती है। तो ये झंझियार धार जो है वो सीर खड जो है, इसको दो भागों में डिवाइड करती है। अब जो सदर्न पार्ट है इसका, ठीक है, जो दक्षिणी हिस्सा है उसको बडोल कहते हैं, बडोलियां कहते हैं। अब भाषा इसकी थोड़ी चेंज हो सकती है, बट बुक्स में तो बडोल ही लिखा होता है, ठीक है। और जो नदन एरिया है उसको झंझार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसका पूरा नाम वैसे झंझियार है, मगर इसको ना उत्तरी पोर्शन जो है उसका वो झनियार है, और जो दक्षिणी पोर्शन है बडोल है। कल को ये आपको जब स्टेटमेंट में आएगी तो बाई चांस वो उल्टा कर देंगे, ठीक है। अगर गलत करनी होगी स्टेटमेंट तो वो करेंगे कि जो नदन पोर्शन है वो बडोल है और सदर्न पोर्शन झनियार है। ऐसा नहीं है, सीरखड़ इसको डिवाइड करती है, और सीरखड़ की जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट, वो झनियार है, और जो सदर्न पोर्शन है उसको हम बोलते हैं बडोल। वैसे तो बडोलियां बोलते हैं लोकल भाषा में शायद, ठीक है, बडोलियां। तो बडोलियां बोले बडोल बोले एक ही बात है, ठीक है। पेपर में तो बडोल ही आएगा। क्लियर होगी बात है, ठीक है। अब ये जो जनियार धार है, देवी बडोली, ठीक है, एंड गुग्गा गेडवी, टू फेमस टेम्पल्स आर देयर, ठीक है। सुना जरूर होगा आपने ये जो मैंने बताया अभी, गुग्गा गेडवी और देवी बडोली इसी धार में पड़ते हैं मंदिर, ठीक है। और झनियार धार मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पढ़ाया था, तब भी याद होगा आपको कि महानचंद के साथ जब संसार चंद की लड़ाई हुई थी तो उसने एक किला बनाया, याद है किसी को? कौन सा किला था इस धार में? छातीपुर फोर्ट। हाँ, छातीपुर फोर्ट। छातीपुर किला संसार चंद ने बनाया था झनियार धार, ठीक है।
तो ये वहाँ हिस्ट्री से भी लोकेट करती है, जियोग्राफिकल सीरकट इसको डिवाइड करती है। जो नदन पोर्शन है वो झनियार है और सदन पोर्शन बडोल है। तो झनियार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बोलते झनियार है बेटे, बुक्स में झंझियार ही है, ठीक है। नेक्स्ट है रतनपुर धार। देखिए रतनपुर जो धार है ये अंग्रेजों के टाइम पे हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है रतनपुर धार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज जनरल ऑक्टरलोनी, ठीक है, इसका नाम है जनरल ऑक्टरलोनी। ये कौन है? तो इस यहाँ पे जो रतनपुर धार है, रतनपुर धार में रतनपुर किला है, उस किले में जनरल ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा तो जानते होंगे आप इसको। जो अमर सिंह थापा है और जनरल ऑक्टरलोनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ठीक है, और ये गोरखा रेजिमेंट, गोरखाओं की तरफ से। अमर सिंह थापा जो है ये उस टाइम पे इनके बीच में क्लैशेस हुए थे, ठीक है, बिटवीन एंग्लो बोलते हैं ना, एंग्लो नेपाल वॉर, वो था, गोरखों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके बाद सुगोली की संधि हुई थी 1815 में, 1816 में इसको रेटिफाई किया गया था। तो 1816 में ये हुई थी। तो उस टाइम पे जनरल ऑक्टरलोनी ने जनरल ऑक्टरलोनी के सामने जो है वो सरेंडर किया था अमर सिंह थापा ने, ठीक है, जिसमें इसका एक छोटा बेटा मर भी गया था, भक्ति थापा, ठीक है। तो जनरल ऑक्टरलोनी जो है इन्होंने जो सरेंडर किया था अमर सिंह थापा ने इसके सामने, वो कहाँ किया था? रतनपुर धार में ही, रतनपुर किला, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने कि रतनपुर हिल जो है, यहाँ पे रतनपुर फोर्ट पे जनरल ऑक्टरलोनी ने आता है। कौन सी धार बचती है अब? होगी सारी जी। अच्छा एक बचती है कोट धार। अच्छा ये जो मैंने बताई आपको कौन सी धार बताई थी अभी मैंने, ये रतनपुर धार। रतनपुर धार पड़ती है आपकी स्वारघाट वाली साइड, स्वारघाट, ठीक है, स्वारघाट वाला जो एरिया है। और लास्ट आती है कोट धार। कोट धार पड़ती है आपकी कहाँ पड़ती है ये? सातलाई वाली साइड। हाँ बिल्कुल, बरठी से सातलाई वाली साइड को जो एरिया है वो आपका कोटधार है, ठीक है। थोड़ा सा एरिया मतलब थोड़ा सा वो ज्यादा वो नहीं है डेवलप, थोड़ा सा वो काफी ज्यादा वो है, जंगल वगैरह बहुत है, तो कोटधार है। अब देखिए कोटधार में आपको बछरेटू किला, ठीक है, मिलता है देखने को। तो एक तो ये है बछरेटू, बछरेटू बोलते हैं, और ये थोड़ा सा यूनिक नाम है बछरेटू किला। तो ये है बछरेटू जगह है, बछरेटू में किला देखने को मिला कोटधार में। और ये जो है एरिया, इसमें ना ककरेड हिल हाईएस्ट पीक है। कोटधार की हाईएस्ट पीक ककरेड पीक, ठीक है। तो कोटधार की सबसे ऊंची चोटी ककरेड, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। और बछरेटू किला, इसकी लोकेशन कहाँ है वो भी याद, ठीक है। बाकी देखिए ये जो मैंने आपको धारें बताई इनके बारे में छोटी छोटी मैंने डिटेल बताई, वो याद रखनी है, क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। अब ये नहीं पूछेगा कोई भी कि बंदला धार किस जिले में है, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं आप, ठीक है। बट इनकी डिटेल जो है उनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सी खड्ड, जैसे मैंने अली खड्ड बताया बहादुरपुर धार पे, ठीक है, और ये इनकी लोकेशन एक्जेक्टली क्या है, कुछ फैक्ट्स इनके रिलेटेड बताए, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। जैसे सरयू किला है ना, और अभी मैंने बछरेटू किला बताया, फिर फतेहपुर किला, कोट कहलूर किला, ठीक है, बहादुरपुर किला, राजा विजय चंद के बारे में एसोसिएशन बताई, ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा का जो सरेंडर बताया। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मंदिर पूछ लें, ठीक है, कौन सा मंदिर कहाँ है, उस धार पे है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेमस वैलीज ही हैं, वो हम कल करेंगे, फेमस वैलीज